सो कार्डिनल थ्योरी में व्हाट वी डू, वी मेजर यूटिलिटी न्यूमेरिकली इन टर्म्स ऑफ मनी। हम कैसे मेजर करते हैं इसमें? न्यूमेरिकली, लाइक वी मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मनी। हम इसमें कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे हमारी ये थ्योरी है, तो लेट्स डिस्कस दोस अजम्पशंस। तो आपको कार्डिनल थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। द फर्स्ट अजम्पशन इज कंज्यूमर शुड बी रेशनल, मींस कंज्यूमर शुड बी क्लियर कि उसको क्या चूज करना है फ्रॉम द गिवन बंडल। सपोज हमारे पास ये 3 बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एंड द कंज्यूमर हैज टू मेक द चॉइस कि उसको कौन सा बंडल कंज्यूम करना है। लाइक दिस इज ए, बी एंड सी। अब कंज्यूमर डिसीजन किस बेसिस पे लेगा? कंज्यूमर डिसीजन लेगा कि इन तीनों बंडल्स में से उसको मैक्सिमम यूटिलिटी कहां से मिल रही है। द कंज्यूमर विल चूज द बंडल गिविंग मैक्सिमम यूटिलिटी, कीपिंग इन हिज माइंड द प्राइस एंड इनकम। प्राइस और इनकम को ध्यान में रखते हुए उसको जिससे भी सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इज गोइंग टू चूज दैट bundle. Now second assumption में अगर taste and preferences are given to us, हमें taste और preferences given है, suppose this is pizza A and this is pizza B. अब हमें इसका भी टेस्ट पता है, इसका भी टेस्ट पता है, ओके, एंड वी आर ग्रुप ऑफ 5 पीपल और हम 5 लोग हैं। सो वील मेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम्ड। हम कितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू चूज the pizza from the given alternatives. Now our next assumption is marginal utility is diminishing. Marginal utility of commodity X is diminishing. इसको समझते हैं। What does this means? इसका क्या मतलब होता है? Suppose आपने यहाँ पे पहले 1 चपाती खाई, ओके, आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिला, आपको उससे 20 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, बहुत तेज भूख लगी थी, ठीक है। फिर हमने सेकंड चपाती खाई, हमारी जो MUX होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, उससे 15 यूनिट्स आपको सेटिस्फेक्शन मिला। सो जैसे जैसे हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ चपातीज इंक्रीज होगा, हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, दैट इज जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो डिक्रीज होती जाएगी। दिस इज द रीजन व्हाई MUX कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या होता है? MUX डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नाउ आवर नेक्स्ट असम्पशन इज लिमिटेड रिसोर्सेज। सो इस असम्पशन में हम क्या सपोज करते हैं? वी सपोज दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारी इनकम भी लिमिटेड हमें गिवन हुई है, दिस मच एज इनकम, दीज आर द रिसोर्सेज। So the consumer is going to make the selection on the basis of necessity, that is क्या ज्यादा जरूरी है। Suppose यहाँ पे we have 2 options, that is the consumer can buy his basic necessities like food items and second है वो घूमने जा सकता है, he can travel. So the according to his income and given resources, उसकी यहाँ पे basic necessity क्या होगी? खाना, because that is more important than traveling. So the consumer is going to make the decision and he'll choose food over traveling. Now our next assumption is marginal utility of money is constant in terms of lambda. MUM is equals to lambda. अब ये क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल्स टू लैम्डा, और लैम्डा यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट, एंड मीन्स दैट इफ आवर मनी इनकम इज इंक्रीजिंग बाय x यूनिट, हमारी मनी इनकम किससे बढ़ी? x यूनिट से, so our utility will increase by lambda unit, that is constant and positive. Vice versa, if our money income is decreasing by x unit, so our utility will also decrease by lambda unit. I hope आपको assumptions clear है and आपको basic meaning समझ आ गया cardinal utility का क्या होता है। we measure utility numerically, इसको भी ऐसा assumption ले सकते हैं हम that cardinal utility is measured numerically और cardinally, कि हम इसमें किस terms में measure करते हैं? number के terms में measure करते हैं in terms of money. I hope this video is going to help you. If you're finding my videos helpful, please like, share and subscribe. Thanks for watching.